नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 8वां लंब चल रहा है और यहाँ जीवनधर कुमार हेमाभा नाम की नगरी में हैं और वहाँ एक के बाद एक उनके परिवारजनों से मिलन होता है। सबसे पहले उनके भाई नंदाढ़ से मिलन होता है और उसके बाद उनके जो मित्रगण हैं पद्मास्य आदि उन सबसे मिलन होता है। अलग अलग घटनाएं हैं और उसके बाद अब सूचना मिली है कि उनकी माँ मतलब रानी विजया जिस आश्रम में रह रही थी वो आश्रम का पता चल गया है, तो उनसे अब वो मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह अपन को देखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पेज नंबर 400। अब 8वां लंब चल रहा है। 8 3 11 8 9 10 11 8वां आज हो जाएगा लगभग, हो सकता है नहीं भी होगा तो कल तक हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर परसों हमने जो चर्चा की थी उसके आगे बढ़ते हैं। मित्रों से परिचय मिला है उनकी माँ का, जो असली माँ है उनकी वास्तविक माँ रानी विजया, वो एक आश्रम में रह रही थी। आपको पहले ही से घटना मालूम ही है, तो वो पता चल गया है। अब देखते हैं जीवनधर कुमार क्या करते हैं। 401 पेज 48 नंबर का काव्य है 8वें लंब में। तत्वों का स्वरूप जानने वाले उन जीवनधर कुमार ने माता को जीवित होते हुए भी मृत जानने से अत्यंत खेद किया। क्या जानते थे? अभी तो माता के बारे में मालूम ही नहीं था उनको, है ना। पिता के बारे में तो मालूम चल गया था गुरु आर्यनंदी से, ठीक है ना, लेकिन मतलब राजा सत्येंद्र के बारे में तो सब मालूम चल गया था, लेकिन रानी विजया अभी कहाँ हैं, जीवित हैं कि नहीं हैं, वो मालूम नहीं चला था। तो कह रहे हैं कि खेद प्रकट कर रहे हैं कि मैंने तो जीवित होते हुए उनको मृत मान लिया था, तो उनको बड़ा खेद होता है। निश्चय से प्राणियों का मातृ प्रेम दूसरे कारणों से नष्ट नहीं होता है।
मातृ प्रेम तो अंदर में हृदय में रहता ही है, तो वह जागृत हो गया और उस बात का खेद हो रहा है कि उनने अभी तक अपनी माँ को मृत मान लिया था। यहाँ लिखा है, कृतज्ञ मनुष्य का मातृ प्रेम किसी भी अन्य कारणों से कभी नष्ट नहीं होता। जैसे कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। तो इस तरह वही अनुभव कर सकते हैं जो कृतज्ञ हैं, जो उपकार मानने वाले हैं, वही ऐसा अनुभव करते हैं। जो कृतज्ञ हैं, उपकार नहीं मानते, वे तो किसी का भी उपकार नहीं मानते, ना वे गुरु का मानते हैं, ना माता पिता का मानते हैं, ना वो भाई बंद का मानते हैं, ना किसी का नहीं मानते। तो उनकी बात नहीं है, दुर्जनों की बात नहीं है, सज्जनों की बात है। यहाँ कृतज्ञ पुरुष जो हैं, जो किए गए उपकार को भूलते नहीं हैं, ऐसे लोग मातृ प्रेम को किसी भी कारण से नहीं भुला सकते हैं। और यही बात यहाँ लिखी है, कृतज्ञ मनुष्य का मातृ प्रेम किसी भी अन्य कारणों से कभी नष्ट नहीं होता। माता और पिता में है पूज्य बुद्धि जिनकी, ऐसे कुरुवंशी जीवनधर कुमार ने अपनी उस माता को देखने के लिए शीघ्रता की। कुरुवंशी, कौरव तो ऐसे आपके नजर में बुरे ही लोग होंगे ना, कौरव, लेकिन कुरुवंश, तो कौरवों ने कुरुवंश को बदनाम भले कर दिया हो, जैसे रावण ने राक्षस वंश को बदनाम कर दिया, लेकिन पूरा राक्षस वंश ऐसा नहीं था। उनके रावण के पूर्ववर्ती भी कई मोक्ष गए हैं, और रावण के पुत्र भी मोक्ष गए हैं, और कई, और रावण की पत्नी जो मंदोदरी हैं, उनने भी, यहाँ अपने पास में है ना बड़वानी, इंदौर के पास में बड़वानी, वहां से साधना की थी उन्होंने। उनकी गुफा है, मंदोदरी की गुफा, वहां पर उन्होंने आरी का व्रत लेकर और महान साधना की थी। तो और आगे के ऐसा बताते हैं, रावण के ही पुत्रों ने, ये जो बड़वानी में बड़ी प्रतिमा है आदिनाथ स्वामी की, वो रावण के पुत्रों ने ही बनवाई। तो इस तरह से ये ऐसा नहीं कि रावण खराब है तो सभी खराब है कि नहीं। ऐसे ही कौरव खराब निकल गए तो सभी कुरुवंशी खराब हो गए, ऐसा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। और उनमें भी, कौरवों में भी किसी ने दीक्षा तो ली होगी कि नहीं है? तो ऐसे पूर्ववर्ती भी कुरुवंशी वो भी थे। कुरुवंश जो उत्पन्न हुआ है वो आदिनाथ स्वामी के समय में उत्पन्न हुआ, और सोमप्रभ और राजा श्रेयांश, ये जय कुमार, सुलोचना, ये सब कुरुवंशी हैं, है ना। और ये जीवनधर कुमार भी कुरुवंशी हैं, इसलिए यहां शब्द का प्रयोग किया कौरव। जीवनधर कुमार के लिए क्या लिखा है, कौरवा, कौरव, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि कुरुवंशी और भी हैं बहुत सारे लोग जो मोक्ष गए हैं, ठीक है। अकेले वो कौरव जो 100 कौरव थे, वो उतने ही कौरव नहीं है, और भी कौरव है, ठीक। निश्चय से ऐसा कौन पुरुष है जिसने नहीं देखा है पूर्व में, जिसको ऐसी माता को देखने के लिए इच्छा नहीं करता है, अर्थात इच्छा करता ही है, माँ को उन्होंने देखा ही नहीं कभी, तो माँ को देखने के लिए वो शीघ्रता करते हैं और जल्दी से वहां पहुंचते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि माननीय जीवनधर कुमार अपनी माता के स्नेह से अन्य सबको सर्वथा भूल गए। जब माँ से मिले और मातृ स्नेह प्राप्त किया तो सबको भूल गए। सबको भूल गए मतलब सभी को भूल गए, है क्या नहीं, क्योंकि मातृ स्नेह सर्वोपरि है। निश्चय से उस बलवान स्नेह के द्वारा ही राग द्वेष आदि विकार भाव नष्ट कर दिए जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, स्नेह के द्वारा राग द्वेष नष्ट कर रहे हैं। स्नेह खुद ही राग है, स्नेह भी तो राग है कि नहीं है, लेकिन स्नेह के द्वारा क्या नष्ट करने की बात कर रहे हैं, राग द्वेष। कि निश्चय से उस बलवान स्नेह के द्वारा ही राग द्वेष आदि विकार भाव नष्ट कर दिए जाते हैं। आपको पता है, एक कसाय दूसरी कसाय को दवा देती है। जैसे
किसी को लोभ होता है ना किसी चीज को पाने का, तो वो मान को दबा देता है। लोभ मान को दबा देता है, मतलब यदि मान आने लगता है, अरे मेरा अपमान हो रहा है, तो वो लोभ कहता है, अरे भैया अपने मान और सम्मान की बात करोगे तो वो जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो वो लोभ मान को दबा देता है। ऐसे क्रोध मान को दबा देता है, मान क्रोध को दबा देता है। जैसे अपने सम्मान की बात हो तो गुस्सा आ रहा है, अंदर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा को पी जाता है, अरे गुस्सा करेंगे तो चारों ओर हमारी निंदा होगी, तो वो ऐसा सोच के गुस्से को दबा लेता है। तो मान ने क्रोध को दबा दिया है कि नहीं। ऐसी कई कसाएं एक दूसरे को दबा देती। तो यहाँ जो माता के प्रति बलवान, जब स्नेह बलवान है ना, मातृ प्रेम मातृ स्नेह बलवान हुआ, तो बाकी जितने भी राग द्वेष हैं किसी के प्रति भी, वो सब दब गए, है ना। लिखा है निश्चय से उस बलवान स्नेह के द्वारा ही राग द्वेष आदि विकार भाव नष्ट कर दिए जाते हैं। क्या लिखा, अतिशय बलवान राग अत्यंत सामान्य राग द्वेष के परिणामों को शिथिल कर खंडित कर ही देता है। उन जीवनधर कुमार ने अपनी पत्नी और अन्य पुरुषों में भी अपने जाने की बात बता दी। किस किस को बता दी अपने जाने की बात? कि अपनी पत्नी को भी बता दी और अन्य पुरुषों को भी बता दी। निश्चय से आवश्यक कार्य में भी बंधुओं की प्रतिकूलता दुख देने वाली होती है, इसलिए बता दिया कि दूसरे लोग उनके प्रतिकूल ना हो जाएं, है ना, उनके कार्य में बाधा ना डालें, इसलिए उनको ही बता दिया। यहाँ थोड़ा स्पष्ट किया है सरलार्थ में। माताजी से मिलने जाने के पूर्व ही अपने निर्गमन का समाचार अपनी पत्नी कनकमाला, अन्य संबंधियों एवं प्रेमी जनों को जीवनधर कुमार ने स्वयं ही बता दिया, क्योंकि अति आवश्यक कार्य में भी अपने इष्ट मित्र लोगों की प्रतिकूलता अत्यंत दुखदायी होती है। ठीक है ना, इसलिए बता देना जरूरी होता है। इस काम के लिए जा रहे हैं, नहीं तो वो विघ्न बाधाएं भी पैदा कर सकते हैं, वो लोग भी दुखी भी हो सकते हैं, है ना। और पता नहीं किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों हमें छोड़ के तो नहीं चले गए, जो भी तरह तरह की बातें पैदा हो सकती हैं। तो क्यों किसी के लिए दुख पैदा करो, तो सीधा बता दिया उनने कि हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं। वे जीवनधर कुमार साथ चलने वाले अपने सालों को विनय से समझा बुझाकर वहां से शीघ्र चल दिए। निश्चय से दूसरों का सम्मान करने से ही महान पुरुषों की महानता बढ़ती है। महान पुरुषों की महानता कैसे बढ़ती है? वो महान पुरुष महान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो दूसरों का सम्मान करते हैं। जो दूसरों का सम्मान करता है उसका भी सम्मान होता है। अब कोई यदि किसी का अपमान करता है और वो सोचे कि सामने वाला हमारा सम्मान करे, तो कैसे करेगा? तो हम यदि दूसरे को सम्मान देंगे तो वो भी हमें सम्मान देगा। कदाचित कोई ना दे तो ना दे, वो उसकी कमजोरी है। एक जगह आया था कि नहीं, वो तो उसकी ही कमी है। ये गुरुजनों को यदि कोई सम्मान नहीं देता है तो वो उसका दोष है, गुरु का दोष नहीं है। ऐसी सज्जन व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है और सामने वाला यदि उस सम्मान को कुछ और ही समझता है या उसका सम्मान वापस नहीं करता है, तो वो उसकी कमी है। लेकिन सज्जन अपनी सज्जनता थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। तो यहां लिखा जीवनधर कुमार को पहुंचाने के लिए उनके इष्टजन संबंधी साले आदि उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने उस सबको रोका तथा यथायोग्य विनय और सम्मान पूर्वक उन्हें वापस भेजा और स्वयं हेमाभा नगरी से शीघ्र ही चल पड़े, क्योंकि विनय भाव महापुरुषों की महानता को ही बढ़ाता है। ठीक है, ये सीखना है हम सबको। विनय भाव महापुरुषों की महानता को ही बढ़ाता है। इसके अनंतर उस
देखो पहले बता तो दिया था कि माता से मिलने गए ना, नहीं अभी मिलने मिलने जाने वाले थे। ये पीछे क्या लिखा था कि मातृ स्नेह ने सबको, सबके स्नेह को भुला दिया, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है। ये सब सबको बता दिया है और सबको बता के फिर जा रहे हैं, है ना। और जो पीछे पीछे जा रहे थे कि हम भी चलते हैं आपके साथ आपकी माता से मिलने, तो उनको समझा बुझा के विनय पूर्वक उनको रोक दिया है और वो स्वयं जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। इसके अनंतर उस दंडकारण्य में निष्फल नहीं है किसी कार्य में बुद्धि जिनकी, ऐसे जीवनधर कुमार अपनी माता को देखकर मातृ प्रेम से अंधे हो गए। निश्चय से तत्वज्ञान रूपी विचार के छिप जाने पर रागादिक भाव बिना रुकावट के प्रबलता से ही प्रवर्तित हो जाते हैं। देखो तत्व ज्ञान की बात कही, मतलब ये कि मातृ स्नेह की अभी तो प्रशंसा की थी, अन्य स्नेह से मातृ स्नेह श्रेष्ठ, मातृ स्नेह के सामने अन्य स्नेह गौण। और जो सज्जन होते हैं वो अपने किए गए उपकार को, अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलते हैं, इसकी प्रशंसा भी की, लेकिन वो भी तो राग ही है, वो भी तो राग है ना। तो उस राग में अंधे भी नहीं होना चाहिए। तो आचार्य यहां पर कह रहे हैं जिसके तत्वज्ञान छिप जाता है उसके ही ये राग इतना तीव्र होता है। निश्चय से तत्वज्ञान रूपी विचार के छिप जाने पर रागादिक भाव बिना रुकावट के प्रबलता से ही प्रवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह तत्वज्ञान का अभाव होने पर राग द्वेष आदि विकार भाव विभाव भाव निरंकुश हो जाते हैं। इसी तरह यहां हुआ है कि जब तीव्र राग हुआ जीवनधर कुमार के हृदय में, अपनी मां के प्रति तीव्र राग हुआ, यहां लिखा कि राग में वो अंधे हो गए, माता के स्नेह में वो अंधे हो गए, मतलब उनको माता के अलावा कोई और दिखाई नहीं रहा था। तो जब राग तीव्र होता है तो ज्ञानहीन होता है, तो ज्ञान तत्व ज्ञानहीन हो गया, और तत्वज्ञानहीन होने से ही रागादिक विकार प्रबल होते हैं और निरंकुश हो जाते हैं। फिर जो वो चाहते हैं, मतलब जिस तरह वो प्रवर्तन चाहते हैं उस तरह जीव प्रवर्तन कर देगा। तत्व ज्ञान जागृत रहता है तो राग को वो नष्ट कर देता है, लेकिन तत्व ज्ञानहीन होता है और राग तीव्र होता है तो वो तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान के ऊपर हावी होने लग जाता है और जैसा वो चाहता है वैसा वो प्रवर्तन कराता है, ठीक है। जीवनधर कुमार की माता ने पुत्र को जन्म समय से ही त्याग देने से उत्पन्न दुख को पुत्र के देखने से ही नष्ट कर दिया, अर्थात भूल गई कि जो उस समय दुख हुआ था, पुत्र को जन्म दिया, जन्म देने के तत्काल बाद ही उसको छोड़ना पड़ा, वो परिस्थितियां थी, है ना। तो उसको उनको त्यागना पड़ा और जीवनधर कुमार को योग्य स्थान पर वो सेठ गंधोत्कच जो ले गए थे उससे वो संतुष्ट हुई कि उसका पालन पोषण तो एक अच्छे तरीके से होगा, है ना। और वो देवी ने जो धाया बन के आई थी शमशान में, उसने बता ही दिया था ये तो महापुरुष है, ये तो चरम शरीरी है, या राजा भी बनेगा और आखिरी में दीक्षा लेगा और भगवान ही बनेगा, ठीक है नहीं। सारी बातें बताई दी थी। तो उनने अपना मोह छोड़ दिया कि इस बच्चे का भला हो, इसके लिए उनने उसके प्रति, अपने पुत्र के प्रति स्नेह मतलब मोह को छोड़ दिया और वो खुद एक आश्रम में रहने लगी, है कि नहीं। तो ये बात यहाँ पर बताई है कि वो जो दुख हुआ था उनको, वो तब से तो दुख हो ही रहा था ना। देखा था कि जीवनधर कुमार को याद करती रहती थी और यहाँ पंच परमेष्ठी को भी याद करती रहती थी। दोनों तरह का मतलब शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम आते थे। पंच परमेष्ठी को स्मरण करती थी, ये शुभ भाव, और अपने पुत्र को याद करती थी, ये अशुभ भाव। अब आप कहोगे पुत्र को याद करना अशुभ भाव है, हाँ तो अशुभ भाव तो है ही
निश्चय से माताओं के प्राण पुत्र ही होते हैं, अर्थात माताओं को पुत्र प्राणों से प्रिय होते हैं। ठीक है, पुत्र के देख लेने से तृप्त होकर फिर वह माता पुत्र को राजा होने की इच्छा करने लगी, अर्थात यह कब राजा होगा ऐसी माता ने इच्छा की। देखो, अभी तो पुत्र मिला है और मिलते ही क्या भावना कही कि उनने कि अभी राजा कब बनेगा। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। अभी तो पुत्र नहीं मिला था, पुत्र मिल गया तो अब राजा कब बनेगा। वो राजा कब बने तो फिर आगे राजा बन जाए तो फिर और क्या बने। मतलब ऐसी इच्छाओं का अंत थोड़ी है। तो इस तरह की भावनाएं होती हैं। देखो आचार्य क्या शिक्षा देते हैं। निश्चय से एक वस्तु के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए इच्छा हुआ ही करती है, परंतु इच्छा की पूर्ति अर्थात संतोष कभी नहीं होता है। क्यों नित्या, कौन सी क्लास में आ गई? फिफ्थ में। अब फिफ्थ अपन फिफ्थ में जब तुम आ गई तो सोचती हो फिफ्थ कब पास हो, फिफ्थ कब पास हो। और फिफ्थ पास होने के बाद फिर अब सिक्स में आ गए तो सिक्स कब पास हो, सिक्स कब पास हो। फिर सिक्स पास हो गए तो फिर सेवेंथ कब पास हो। फिर ऐसे करते जाते हैं करते जाते हैं करते, मतलब एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है ना। फिर ऐसे करते करते अब पूरी पढ़ाई हो गई तो अब जिसने जैसा सोचा हो कि भाई हमें कोई सोचता है कि ये पढ़ाई का उपयोग हम अपने जीवन में करें। कोई ऐसा सोचता है पढ़ाई का उपयोग ये कि वो कोई आजीविका करे, है ना। तो जिसने जो सोचा होगा वो अब वो सोचने लग जाता अब ये कैसे हो। तो एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है ना। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती। ये आकुलता कैसे मिटे, इसकी आकुलता। इस संसार अवस्था में ऐसी आकुलता मतलब दुख होता ही रहता है। दुख मिटाने के लिए दुखी होता है ना, दुख मिटाने के लिए दुख। ऐसा संसार का दुखद स्वरूप है। तो यहां पर भी देखिए कितना सुंदर लिखा है, एक सूक्ति है, लाभम लाभमभीक्षास्यान् नहीं तृप्ति कदाचन। कि लाभम, कि निश्चय से एक वस्तु के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए लाभम लाभम अभी, इच्छा स्यात्, इच्छा हुआ ही करती है, परंतु तृप्ति इच्छा की पूर्ति अर्थात संतोष कदाचन न भवति, कभी भी नहीं होता है। इस संसार अवस्था में इच्छाओं का अभाव थोड़ी होता है। जब इच्छाओं का अभाव होता है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है कि नहीं। देखो आगे क्या कहते हैं। हे पुत्र, मां कह रही है अपने पुत्र से, हे पुत्र कोई तुम्हारे पिता का पद तुझे मिलेगा। इस प्रकार जीवनधर कुमार से उनकी माता ने पूछा। निश्चय से संसार में उत्पादक सामग्री के बिना कार्य नहीं देखा गया है। संसार में सर्वत्र आवश्यक कारण सामग्री होने पर ही कार्य सफल होते देखे जाते हैं, सामग्री के बिना नहीं। तो अब ये माता पूछ रही है कि हे प्रिय पुत्र, मैं तो तुझे राजा के रूप में देखना चाहती हूँ, तू अपने पिता का राज्यपद प्राप्त करेगा कि या नहीं है। तो उसके लिए वो सब उपाय किए हैं कि नहीं, वो सोचा है कि नहीं कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि कारण के बिना कार्य थोड़ी होता है। तो वो सब कारण, पुत्र भी कारण है और पुत्र के साथ में वो सेना भी होना चाहिए, अन्य अन्य सहयोगी भी होना चाहिए, तब तो जाके अपना राज्य वापस प्राप्त करेंगे। तो वो सब हुआ है कि नहीं। तो आगे देखिए जीवनधर कुमार क्या कहते हैं। पुत्र ने कहा, हाँ अवश्य हे माता, व्यर्थ खेद से क्या लाभ। इस प्रकार उसने कहा, निश्चय से चतुर पुरुषों का मूढ़ जनों में अपने बल का कथन करना उचित ही होता है।
मुग्धेषु, मुग्धेषु मतलब मूढ़जनों में, मतलब अब माता के लिए क्या बोल रहे हैं, मोही है ना, मोह है तो मूढ़ता प्रकट हो रही है कि अब भी राजा, अब भी उसको हरा के अब भी राजा बन जाए। तो लेकिन भावना तो ऐसी है माँ की, तो वो आश्वासन देना पड़ता है और जोर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम उसको परास्त करेंगे और अपना राज्य वापस लेंगे, हैं तो माँ को, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अंदर में विश्वास पैदा होता है। तो ऐसे मूढ़ जनों को क्या करना पड़ता है, विश्वास पैदा करने के लिए दृढ़ता से बोलना पड़ता है। निश्चय से चतुर पुरुषों का मूढ़ जनों में अपने बल का कथन करना उचित ही होता है, इसलिए ये बात उचित ही है। मूढ़ जन मतलब भोले जन, भोले मनुष्य। बुद्धिमानों को चाहिए कि भोले मनुष्यों को समझाने के लिए उनके समक्ष अपने बलादि गुणों की अवश्य प्रशंसा करें। ठीक है, यहाँ ये बात नहीं कही अपने मुंह, अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करो, ये बात की शिक्षा नहीं दी है। लेकिन जो भोले जन होते हैं उनके सामने जो सही है, और होने ही वाला है ऐसा, लेकिन अभी थोड़ी हो जाएगा तुरंत ही, लेकिन होगा जरूर। तो ऐसी दृढ़ता भी है उनके मन में, तो वो जो दृढ़ता है उसको दृढ़ता पूर्वक कहा जाए, तो जो दूसरे लोग हैं, वो भोले जन हैं, जो उनको जो ऐसा कार्य चाहते हैं, उनके अंदर आश्वासन पैदा हो, बल पैदा होता ना, तो ऐसा करना चाहिए। और पुत्र के इस प्रकार वचन सुनकर माता ने ही पृथ्वी को हाथ में आया हुआ समझा, कि जैसे कि अपना राज्य अपने पास वापस आ गया हो। निश्चय से मूढ़ पुरुष किसी भी विषय का निश्चय केवल सुनने से ही करते हैं, किंतु युक्ति द्वारा किसी कार्य का विचार करने में तत्पर नहीं होते हैं। युक्ति से विचार करें कि ये चीज होने के लिए कितने कितने साधन चाहिए, है क्या नहीं, तो उसका विचार नहीं करते हैं, तो वो उसका विचार करना चाहिए, तब तो वो सफलता होगी। तो युक्ति का विचार मूढ़ लोग करने लगेंगे तो फिर मूढ़ कैसे रहेंगे वो, जो मूढ़ होगा, भोला होगा, ज्ञानी होगा, वो यदि युक्ति से, तर्क से, युक्ति से विचार करने लग जाए तो वो मूढ़ थोड़ी कहलाएगा, वो तो बुद्धिमान कहलाएगा, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, निश्चय से मूढ़ पुरुष किसी भी विषय का निश्चय केवल सुनने से ही करते हैं, किंतु युक्ति द्वारा किसी कार्य का विचार करने में तत्पर नहीं होते। सुन लिया है ना कि अब तो तुम्हारा मोक्ष होने वाला है, जिसने अपने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी वो भव्य है और शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है। सुन लिया, सुन के अब तो मैं मोक्ष जाने वाला हूं, अब तो मैं मोक्ष जाने ही वाला हूं, और ऐसे बस सोचता रहे कि मैं तो मोक्ष जाने ही वाला हूं, आगे प्रयत्न नहीं करे। अरे जिसके बारे में सुना है उसका अनुभव भी तो करे, वो कैसे होगा कार्य, उसके लिए उपाय का विचार भी तो करे, और वो प्रयत्न भी तो करे, है क्या नहीं। वो मोक्ष मार्ग के लिए जैसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण चाहिए वैसा उपाय भी तो करे। सुन लिया, हाँ अब तो मैं मोक्ष जाने वाला, मैंने प्रसन्न चित्त से सुनी, मुझे आह्लाद आया, आत्मा की बात सुन के, मतलब मैं भव्य हूं और मोक्ष जाने ही वाला हूं, तो अब बाकी तो भी तो करना पड़ेगा, मोक्ष जाने वाला है तो, ठीक है नहीं। तो ऐसा नहीं, इतने में संतुष्ट नहीं होना। धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते। तो ये प्रशंसा की है ना, प्रशंसा इसलिए की है कि ये कार्य से ही आगे का जो प्रवर्तन, मतलब मोक्ष मार्ग में जो जीव आगे बढ़ता है वो यहीं से शुरुआत होती है उसकी। जो अपने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनता है, जो आत्मा की चर्चा करता है, जो अपने को देह से भिन्न जानने का प्रयत्न करता है ना, वही जीव तो आगे चल के उस आत्मा का अनुभव करेगा, और वही जीव संसार सागर से पार होगा और इस संसार सागर से पार होकर मोक्ष पाएगा। इसलिए शुरुआत यहां से हुई, तो उसकी प्रशंसा की है, लेकिन उतने में संतुष्ट नहीं हो जाना है, आगे बढ़ना है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा,
तो वो जितना सुंदर होगा उसके अनुभव का हमें प्रयत्न करना चाहिए, केवल सुन के ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो देखो यहां भी ये बात कही है कि निश्चय से मूढ़ पुरुष, भोले मनुष्य किसी भी विषय का निश्चय मात्र सुनने से ही कर लेते हैं, मान लेते हैं। वे तर्क और युक्तियों से विचार ही नहीं करते। तर्क युक्ति से हमें विचार करना चाहिए, ये कार्य कैसे होगा, और उसके लिए प्रयत्न करें तो कार्य की सिद्धि जरूर होगी। आगे देखिए, तो ऐसे बड़ा सुंदर श्लोक है, सुंदर सूक्ति है। मुग्धा श्रुत विनिश्चया नहीं युक्ति वितर्किणः। मुग्धा श्रुत विनिश्चया नहीं युक्ति वितर्किणः। निश्चय से मूढ़ पुरुष किसी भी विषय का निश्चय केवल सुनने से ही करते हैं, किंतु युक्ति द्वारा किसी कार्य का विचार करने में तत्पर नहीं होते। आगे, माता ने जीवनधर कुमार को कष्ट साध्य एक बड़ी भारी विपत्ति से बचने के लिए सावधान किया, अर्थात राज्य की बात कहकर जीवनधर कुमार को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। निश्चय से क्षत्रियों की स्त्री अर्थात पत्नी भी शत्रु हो जाती है, औरों का तो फिर कहना ही क्या है। क्या कह रहे हैं आचार्य? अपना प्रिय पुत्र जीवनधर कुमार राज्य कार्यों के काल में आने वाले संकटों के समय पूर्ण सुरक्षित रहे, इस अभिप्राय से माता विजया ने राजकाज में आने वाली अनेक प्रकार की आपत्तियों का ज्ञान जीवनधर कुमार को करा दिया, क्योंकि क्षत्रियों के लिए अपनी स्त्री भी शत्रु हो जाती है, तो अन्य मनुष्यों की बात ही क्या कहना। सावधान किया है, किसी पर विश्वास नहीं करना। आया था कि नहीं? राजा लोग तो अपने मन पर भी विश्वास नहीं करते, बुद्धि पर विश्वास करते हैं, बस मन पर भी विश्वास नहीं करते, तो फिर और लोगों की क्या बात करें। लेकिन प्रवर्तन ऐसा करते हैं जैसे कि सब पर विश्वास करते। नटायन्ते ही भूभुजई, ऐसा आया था कि नहीं? देखो नित्या को याद है, हाँ देखो सबको याद है। बताओ बताओ सुनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। शुरुआत में ही आया था, राजा सत्येंद्र को समझाया था, है कि नहीं? तो ये बात उनकी माँ अपने पुत्र को समझा रही, राजमाता है वो, अभी आश्रम में रह रही हैं, तो क्या हुआ अभी, क्योंकि संकट के काल में बड़े बड़े महापुरुष ऐसी स्थितियों में रहे हैं, लेकिन एक दिन संकट से उभरे हैं और फिर से महान बन गए हैं। वो तो हैं तो राजमाता ही, भले अभी वर्तमान में आश्रम में रह रही हैं, है ना? तो उनको राजकाज के नियम कायदे और युद्ध नीति और सारी बातें तो आती हैं कि नहीं आती हैं? सब आता है उनको। तो वो अपने पुत्र को सावधान कर रही हैं कि क्या लिखा है, क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए अपनी स्त्री भी शत्रु हो जाती है, तो अन्य मनुष्यों की बात ही क्या कहना। तो इसलिए किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, और अपने ऊपर भरोसा करके और अपनी नीति बनाना है, अपनी रणनीति बनाना है, अपनी योजना बनानी है और उस पर कार्य करना है, करवाना है और सफलता पानी है। ये देखो राजनीति बता दी कि नहीं माने, राज्य प्राप्त करना है तो उपाय भी बता रही है माँ, कैसे करना है कि नहीं? देखो, इसके अनंतर विचार करने वाले उन जीवनधर कुमार ने माता के साथ करने योग्य कार्य का विचार किया। देखो जीवनधर कुमार भी बहुत बुद्धिमान है, सर्व कलाओं में कुशल हैं, लेकिन उनकी माँ भी कोई कम थोड़ी है? माँ भी तो राजमाता है, वो भी तो रानी है। अब राजमाता समझ लो, पहले तो रानी है, वो महारानी है, पटरानी थी, और तो छोड़ो, सभी रानियों में सर्वश्रेष्ठ पटरानी थी। तो पटरानी को तो सारी नीति रीति सब आती है, राजनीति भी आती है कि नहीं? तो वो अपने पुत्र, मतलब उनका पुत्र
उनके साथ विचार विमर्श कर रहा है। जीवनधर कुमार अपनी माता के साथ इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं। निश्चय से कार्य करने में चतुर पुरुष दूसरों के साथ कार्य को विचार करके ही कार्य किया करते हैं। कि भाई कोई भी काम करना है तो जो अपने विश्वस्त हैं उनके साथ विचार विमर्श करके फिर कार्य को प्रारंभ करें। उससे क्या होता है कि कभी कभी हमसे चूक हो सकती है, तो जब दूसरे से विचार विमर्श करते हैं तो वो भी राय देता है, वो भी बताता है कि ये क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि कोई बात और अच्छी समझ में आ जाए, और बढ़िया योजना बन जाए, और अच्छा कार्य जल्दी और सुगमता से कार्य हो जाए। तो इस तरह से जो महापुरुष होते हैं वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। तो माता के साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं। कार्य कुशल मनुष्य को दूसरे अनुभवी लोगों के साथ योग्य अयोग्य का विचार करके ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। ठीक है। फिर विद्वान जीवनधर कुमार ने अपनी उस माता को अपने मामा के समीप भेजा। निश्चय से अपनी माता की दुखी अवस्था किसी भी पुत्र से सहन नहीं की जा सकती है। इसके पास भेज दिया, मामा जी के पास। मामा भी राजा थे, लेकिन पहले नहीं गई। क्यों नहीं गई थी? अपना सम्मान तो अपन को प्रिय होता है कि नहीं। ऐसी दशा में जाती तो न तो पति रहे न पुत्र है उनके साथ, और अकेले ही वो चली जाती तो दीनहीन समझा जाता। क्या समझा जाता कि अरे ठीक है बोझ बनने आ गई। हालांकि वो नहीं समझते, लेकिन ऐसा उनको लगा कि नहीं हम ऐसे थोड़ी जाएंगे। लेकिन पुत्र जब उनको भेज के आया है ना, पुत्र ने बड़े पहले तो सम्मान से वहां ले गया, फिर वहां भेज के आया तो सम्मान हुआ है ना। सम्मान से रहेंगी। अब ये नहीं सोच रहा हो भाई, ये नहीं सोचेगा कि ये हमारे ऊपर बोझ बनने आ गई। ये सोचता है कि अब तो ये राजा बनने वाला है इनका पुत्र, और राजा बनाने में मदद भी करेंगे। वो सबसे प्रमुख तो वही योगदान देने वाले उनके मामा जी। मामा है वो, मामा है कि नहीं। मामा को अपना भांजा कितना प्रिय होता है, अपनी बहन कितनी प्रिय होती है। तो उसके उसके जो भी परिवार के जन होते हैं वो सब प्रिय होते हैं। तो वो तो पूरे अपने यहाँ भी तो हेमावाह नगरी में भी तो उनके साले जो हैं कितना उनसे स्नेह रखते हैं जीवनधर कुमार के प्रति। तो ऐसे यहाँ पर भी बताया है। निश्चय से अपनी माता की दुखी अवस्था किसी पुत्र से सहन नहीं की जा सकती है। तो अब वो कैसे उनको वहीं रहने देते आश्रम में, तो वो अपने मामा के यहाँ उनको भेजाते हैं। तदनंतर संतुष्ट यह जीवनधर कुमार दंडक वन के तपस्वियों के पास से अपने नगर के समीप पहुंचकर वहां के बगीचे में ठहर गए। फिर वो वहां से सबके पास से, तपस्वियों के पास से मिलते जुलते हुए, और उसके बाद भाई आभार भी तो प्रकट किया होगा। माँ उतने समय रही वहां पर हैं, वो भी कितने साल के हो गए होंगे, मतलब लगभग उतने साल तो माँ वहां रही ना, तो उनका भी तो परिचय हो गया होगा सबसे अच्छे तरीके से, घर जैसा। तो उनका भी तो आभार तो प्रकट किया होगा, अच्छे से सौहार्दपूर्ण ढंग से मिले होंगे। यही तो महापुरुषों के लक्षण है कि नहीं। वो किए गए उपकार को नहीं भूलते। तो इस तरह से वहां वो सबसे मिलते जुलते वहां के तपस्वियों के पास से अपने नगर पहुंच गए। और उनके मामा का नाम भी लिखा है यहाँ पर। माता विजया को मामा राजा गोविंद राज के पास पहुंचाने के पश्चात जीवनधर कुमार निश्चिंत हो गए। तदनंतर अत्यंत संतोष पूर्वक मित्रों के साथ उस आश्रम से प्रस्थान किया तथा राजपुरी नगरी के पास पहुंचकर एक सुंदर बगीचे में कुछ काल आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अब जीवनधर कुमार आगे क्या होता है। वहां पर जीवनधर कुमार ने मित्रों को ठहराकर नगरी के चारों ओर भ्रमण किया। अब क्या होने वाला है इस लम्ब में, क्या नहीं हुआ अभी तक जो होने वाला है। एक विवाह तो और होगा ना। हाँ तो वही वही अपने आप ऐसा बनाव बन जाता है, जो होने योग्य है वो होकर ही रहता है।
निश्चय से बंधन रहित इंद्रिय रूपी हाथी कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। बंधन रहित इंद्रिय रूपी हाथी किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो इंद्रिय रूपी हाथी कैसे हैं कि बंधन रहित, मतलब फिर इच्छाएं होती हैं कि ये भी कर लें, कोई इंद्रिय बोलती है, रसना इंद्रिय बोलेगी हमें चखना है, कोई चक्षु इंद्रिय बोलेगी हमें देखना है ना, कर्ण इंद्रिय बोलेगी ये शब्द सुनना है। तो इस तरह से इंद्रियां जब बंधन से मुक्त होती हैं तो सब तरह से वो विषय का रसपान करना चाहती हैं। और मुनिराज की इंद्रियां जो हैं, मुनिराज जो हैं वो इंद्रिय रूपी हाथी को अपने नियंत्रण में रखते हैं, मतलब संयम रखते, इंद्रिय संयम होता है उनके। लेकिन जो गृहस्थ है उसकी अवस्था में नहीं होता, उस तरह का संयम नहीं होता। तो इन बंधन रहित इंद्रिय रूपी हाथी किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो जीवनधर कुमार भी वहां पर स्थिर नहीं रहे बगीचे में, वो फिर नगर के भ्रमण के लिए निकल पड़े, मित्रों को वहां ठहराया और निकल पड़े। फिर बुद्धिमान जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। निश्चय से प्राणधारियों के ममत्व बुद्धि से किया हुआ मोह बहुत अधिक होता है। ममत्व बुद्धि से मनुष्य को मोह अधिक होता है। ममत्व, अपनापन, ये बात क्यों कही यहाँ पर? ये ममत्व बुद्धि से मोह, ऐसा क्यों कहा? ये राजपुरी नगरी किसकी है? किसकी है राजपुरी नगरी? राजपुरी नगरी के राजा कौन थे? राजा सत्येंद्र हैं। और अब कौन बनने वाले हैं? जीवनधर कुमार। उनका ही तो राज्य है वो, तो अपने राज्य को अपनेपन से देख रहे हैं, ममत्व से, ये मेरा ही तो राज्य है। भले काष्ठांगार बैठा है अभी कब्जा करके, लेकिन है तो मेरा ही राज्य। तो अपनेपन से देखा है कि नहीं? ये अपनी ही जन्मभूमि है राजपुरी, और अपनी नगरी में घूम रहे थे। जैसे हम लोग मान लो इंदौर में रह रहे हैं और गांव जाते हैं तो पूरे घरों को ऐसे बड़े स्नेह से देखते, अरे ये घर भी था, यहाँ खेलते थे हम, यहाँ ये करते थे, यहाँ वो करते थे, यहाँ घूमते थे, है ना। तो ऐसे वो राजपुरी नगरी उनकी जन्मभूमि है, तो वहां बड़े स्नेह से पूरे नगर को देख रहे हैं भ्रमण करते हुए। फिर क्या होता है वहां पर? एक घटना घटती है, और हाँ समय है अपने पास, देखिए क्या होता है। उस नगरी में क्रीड़ा करते हुए, उपकथा नंबर 20, अब यहाँ पर विवाह होने वाला। उस नगरी में क्रीड़ा करती हुई, मतलब खेलती हुई, किसी एक युवा स्त्री ने, मतलब युवती ने, उस अपने महल के ऊपर से गेंद फेंकी। निश्चय से संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में कोई ना कोई निमित्त होता ही है। संपत्ति और विपत्ति, उसके लिए कोई ना कोई निमित्त तो होता ही है भाई। कैसे इन दोनों का मिलन हो, तो उसके लिए कुछ तो माध्यम बनेगा। नगर भ्रमण के समय जीवनधर कुमार के सामने किसी अपरिचित युवती ने खेलते हुए अपने महल से एक गेंद फेंकी। क्योंकि संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति मतलब अनुकूलता है ना, और विपत्ति मतलब संकट। संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में कोई ना कोई निमित्त सामने आ ही जाता है। अब देखते हैं संपत्ति है कि विपत्ति है। भवितव्यतानुसार भावों का होना। देखो ये सूक्ति, ये श्लोक है, सुभाषित। उद्वक्त्रस तद्वतीं सूत्यां दृष्ट्वा मुह्यद्वाह्यधी वशीनां हि मनोवृत्तिः स्थाने विजायते। बाह्य पदार्थों में नहीं है बुद्धि जिनकी, ऐसे जीवनधर कुमार ऊपर को मुख किए हुए गेंद से खेलती हुई उस युवा कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गए। बॉल फेंकी, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर फेंकी थी, जानबूझ खेल रही थी, है ना। वो लड़की, युवती वहां छत पर बॉल से, अपनी गेंद से खेल रही थी, और खेलते 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 खेलते
वो गेंद वो महल से नीचे गिरी, तो नीचे गिरी तो कहाँ गिरी, ये तो देखेगी कि नहीं दौड़ के। तो उसने दौड़ के देखा बॉल कहाँ गई मेरी, गेंद कहाँ गई है, जीवनधर कुमार के पास गिरी। और जीवनधर कुमार ने बॉल देखी तो बॉल के साथ ये भी तो देखेंगे कि किसने फेंकी, कहां से गिरी। तो दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, बॉल माध्यम बन गई। समझ आएगी नहीं। निश्चय से जितेंद्रिय पुरुषों के मन के भाव अपने योग्य स्थान में ही प्रवृत्त होते हैं, अयोग्य स्थान में नहीं। ऐसा नहीं कि वहां मोह उत्पन्न हुआ है तो किसी पर भी मोह हो जाता होगा। अब जगत में कितनी स्त्रियां हैं, तो सबको देख देख के थोड़ी उनके मन में ऐसा भाव आता है, लेकिन उनको ही देख के क्यों आया, योग्य स्थान में ही इस तरह के भाव आते हैं, क्योंकि वो अभी उनकी धर्म पत्नी बनने वाली, तो उनके प्रति ही प्रेम उत्पन्न हुआ है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, गेंद के सामने गिरते ही आत्म बुद्धि वाले एकाग्र बुद्धि वाले जीवनधर कुमार ने ऊपर की ओर दृष्टि उठाई तो गेंद की स्वामिनी कन्या पर दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वे कन्या पर मोहित हो गए, क्योंकि जितेंद्रिय पुरुषों के मन की प्रवृत्ति योग्य स्थान में ही होती है। ये सरलार्थ हुआ। ठीक है, तो देखिए फिर क्या हुआ। यहाँ पर विश्लेषण में विशेषार्थ में लिखा है कि चक्रवर्ती जो होते हैं उनकी 96,000 रानियां हो सकती है, लेकिन सब योग्य होती है, और एक भी परस्त्री नहीं हो सकती, एक भी अयोग्य स्त्री नहीं हो सकती। और किसी भी स्त्री को वो इस तरह निगाह से नहीं देखते हैं, वासना की निगाह से, ठीक है ना। बाकी जो स्त्रियां हैं माता बहन सुता पहचान है कि नहीं, तो उनकी 96,000 रानियां होती तो 96,000 ही होती हैं, इसके एक ज्यादा नहीं होती। और किसी भी परिस्थिति को देखकर वो इस तरह के विकार भाव रूप प्रवर्तन नहीं करते हैं, है ना। ऐसी अनीति नहीं करते, अन्याय नहीं करते किसी दूसरे की स्त्री को। जैसे रावण ने राम की स्त्री को उठा लिया, तो वो अनैतिक कार्य है कि नहीं, अनैतिक कार्य किया तो उसका फल भी मिला। तो महापुरुष ऐसा नहीं करते, जो सत्पुरुष होते हैं, चक्रवर्ती है ना, ऐसे ऐसे कार्य नहीं करते। वो अन्याय अनीति का सेवन नहीं करते हैं। तो देखिए क्या हुआ फिर, यह जीवनधर कुमार उस कन्या के प्रेम से उसके मकान की आगे की चौकी पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए, उसके मकान जो महल था ना, उसके मकान के आगे की चौकी, सामने बैठ गए होंगे। अब देखो क्या चमत्कार होने वाला है, प्रतिष्ठा ध्यान से सुनना। निश्चय से किया है अच्छी तरह से पुण्य जिन्होंने, ऐसे पुरुषों की इच्छा भी निष्फल नहीं होती है। भाई इच्छा हुई है तो सफल होने वाली है, क्योंकि पुण्यवान है ना। इच्छाओं की सफलता के लिए पुण्य भी चाहिए, केवल चाहने से चीज नहीं मिलती, उसके लिए उस चीज को पाने के लिए पुण्य भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो पुण्यवानों के पास तो पुण्य है ही, तो उनकी इच्छा अयोग्य स्थान में होती ही नहीं। जैसे वो हाथी जब जंगल में जलने लगे थे, वो है कि नहीं घटना हुई थी, तो उनके मन में आया कि इन हाथियों की रक्षा कैसे हो, तो तत्काल पानी बरसने लगा था, मूसलाधार बारिश होने लगी थी। तो वहां पर बताया था ये महापुण्यशालियों की इच्छा ये सफल ही होती है कि नहीं। उनके विकल्प जो होते हैं वो भी सफल हो जाते हैं, पुण्य है ना इतना प्रबल। तो यहां लिखा पुण्यवान पुरुषों की इच्छा विफल नहीं होती है। तो हम लोग भी पुण्य कार्य करें, पुण्य भावनाएं करेंगे तो पुण्य बंधेंगे, और पुण्य होगा तो ही इच्छाएं सफल होंगी, नहीं तो होने वाली नहीं। भले हम कितनी कल्पनाएं करते रहे, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। लोग पुण्य तो करना नहीं चाहते और पुण्य का फल चाहते हैं, तो मिले कैसे। विद्यार्थी हैं और वो मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, पाठशाला भी नहीं जाएंगे, वो घर में भी खान पान आचार विचार का भी ध्यान नहीं रखेंगे, रात में भोजन करेंगे, अभक्ष खाएंगे, वो पता नहीं कहीं भी खाने लग जाते, कटोरा बाजार में पहुंच जाएंगे, कहीं भी पहुंच जाएंगे, रात हो दिन हो कहीं भी कुछ भी हो, खाना भी, मतलब कहीं से कहीं तक कोई धर्म कार्य नहीं है, धर्म भावना नहीं है, और कहते कि हम सफल हो जाएंगे।
हम फिर इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सोचते रहो, उससे क्या होने वाला है? ऐसे सोचने से थोड़ी होता है। उसके लिए पुण्य भी तो चाहिए, परिश्रम के साथ पुण्य भी चाहिए। और पुण्य के लिए नियमित हमें जिन मंदिर जाना चाहिए, हमें अच्छे परिणाम रखना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दया दान आदि के शुभ विचार करना चाहिए, है ना। और रात्रि भोजन त्याग, बिना छने पानी का त्याग इत्यादि जो नियम है सामान्य, उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तब तो पुण्य बंधेगा। पुण्य बंधेगा तो उदय में आएगा। उदय में आएगा तो हम जिस कार्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं वो सफल भी होगा। लोग सफल नहीं होते हैं और रोते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कहां प्रयत्न किया है। वो कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। ये मेहनत अकेले से थोड़ी का सफलता मिलती है, मेहनत के साथ पुण्य भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पुण्य के लिए भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो देखिए यहां क्या लिखा है, पुण्यवानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पुण्यवानों को सफल होने वाली इच्छाएं ही उत्पन्न होती हैं, अन्य इच्छाएं नहीं होती। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर मनुष्य को जो आनंद होता है वही पुण्य है। अब देखिए क्या हुआ। इसके अनंतर प्रसन्न है मुख जिसका, ऐसे कोई सेठ उनको देखकर बोले। अब ये सामने बैठे हैं ना, निश्चय से प्राणी बहुत काल से चाही हुई वस्तु के मिल जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये किसको चाह रहे थे कि कौन आए और वो मिल गए। ये हर जगह चाहते हैं, हर जगह पहले ही से पता रहता है कि कौन आएगा और क्या होगा। देखो ऐसे ही तो योग हैं। हे भद्र, मैं सागर दत्त नाम का वैश्य हूं सेठ, और यह मेरा घर है, और कमला नाम की मेरी स्त्री से उत्पन्न विमला नाम की मेरी पुत्री है, और वह पुत्री भी युवा हो गई है। उस कन्या की जन्म के समय में ज्योतिष शास्त्रों के जानने वालों ने जिसके आने पर नहीं बिका हुआ रत्नों का समूह बिक जाएगा, उसको इसका पति जानना। क्या क्या घोषणा की थी उन लोगों ने, ज्योतिषियों ने, कि जो रत्न बिक नहीं रहे हैं, रत्नों के व्यापारी होंगे ना वो वैश्य सेठ जी, श्रेष्ठी जिनकी पुत्री थी वो विमला, तो उनको ज्योतिषियों ने क्या कहा था कि इस कन्या का पति कौन होगा, कि जिस दिन ये जो रत्न बिक नहीं रहे हैं, किसी भी कीमत पे कोई लेने को तैयार नहीं ले रहा, तो पढ़े वो रत्न जिस दिन बिक जाएंगे और जिस पुरुष के आने से बिकेंगे वो पुरुष ही तुम्हारी पुत्री का पति हो। तो जैसे ही जीवनधर कुमार वहां आके बैठे और वैसे ही इनके रत्न बिक गए। समझ में आया प्रतिष्ठा विद्या? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया जानन्या को समझ में नहीं आया। देखो ज्योतिषी ने क्या कहा था कि ये जो रत्न तो समझते हो, हीरे जवाहरात जो रत्न होते हैं ना, रत्न, तो वो रत्न बिक ही नहीं रहे थे, दुकान पे रखे हैं लेकिन कोई खरीदते ही नहीं। तो ज्योतिषियों ने क्या कहा था कि जिसके आने से ये रत्न बिक जाएंगे, जो नहीं बिक रहे हैं ये बिक जाएंगे, तो समझना वो व्यक्ति ही, वह पुण्यशाली व्यक्ति ही तुम्हारी पुत्री का पति होगा, मतलब उससे ही तुम्हारी पुत्री का विवाह होने वाला, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया था। तो क्या हुआ, जैसे जीवनधर कुमार आके बैठे और उनके रत्न बिक गए, तो वो जल्दी से दौड़ के बाहर आए, देखो कौन बैठा है, देखूं तो, है ना। तो देखा तो महापुरुष तो अपने आप दिख जाते हैं, महान पुरुष, है ना। तो उस युवक को देखा, जीवनधर कुमार को देखा उन्होंने, तो वो बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत आए थे, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा वो सालों से वर्षों से कर रहे थे वो
जिस वह आके बैठ गया है, तो उसको वो जल्दी से आके देखेंगे कि नहीं कि चला ना जाए, है कि नहीं। तो वो जल्दी से बाहर आए और अपना परिचय दिया, अपनी पुत्री का परिचय दिया, और वो ज्योतिषियों वाली घटना भी बता दी, और कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई, और आपके यहाँ प्रवेश करने पर यह सब देखा गया है। जैसे ही आप यहाँ आए और आके बैठे और ये रत्न बिक गए, और विशेष कहने से क्या, अतएव हे महाभाग्य, योग्य आप ही इस कन्या के साथ विवाह करें। इस प्रकार उसने कहा। देखो, जीवनधर कुमार को जानते हैं क्या वो, कि वो इसी नगरी के राजा के पुत्र हैं? नहीं। लेकिन महापुरुषों के लक्षण दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सुंदर रूप, युवावस्था, है ना, सर्व लक्षणों से युक्त, राज चिन्हों से युक्त, सारी विशेषताएं उनके शरीर पे दिखती हैं। कोई उसके लिए सजने धजने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुकुट लगाएंगे, जब हार वार पहनेंगे, जब तैयार होंगे तभी राजा समझ में आएंगे राजा हैं। अरे राजा के चिन्ह तो अपने आप होते हैं, उसके तेज से झलकता है कि राजा है ये, है ना। तो ऐसा वो जो वैभव लिखा था ना एक जगह, कि उनने केवल जीवनधर कुमार को नहीं देखा, उनको देख के उनके वैभव को भी देख लिया, क्योंकि उनके जो चिन्ह होते हैं उससे पता चलता है कि कितना महापुरुष है, पुण्यशाली व्यक्ति है, इसका भविष्य क्या है कि नहीं। तो जीवनधर कुमार मना कर देंगे क्या? वो पद्माशय वाले केस में तो मना कर दिया था, गोदावरी की पुत्री जो गोविंदा थी, उसके साथ तो विवाह नहीं किया था और पद्माशय से करवा दिया था उसका। यहाँ क्या करने वाले हैं? वो अयोग्य कन्या थी, ये योग्य कन्या है, ये उनके योग्य है, इसलिए वो मना थोड़ी करेंगे। देखो क्या करते हैं। इन जीवनधर कुमार ने उसके अत्यंत आग्रह करने पर इस विषय में अपनी अनुमति दे दी। निश्चय से इच्छित पदार्थ में भी जितेंद्रिय पुरुषों के अधीरता नहीं देखी जाती है। अधीर है, एकदम उतावले ही है कि नहीं नहीं, वे जैसे ही कहें नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं आप तो पहले ही से तो उनके, जैसे ही वो कन्या को देखा था उनके मन में भी तो स्नेह पैदा हुआ था। लेकिन जब पिताजी ने कहा कि आप हमारी पुत्री से विवाह कर लो, हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, उतावले थोड़ी होते हैं एकदम। उनने जब बार बार कहा, समझाया कि ये कारण है, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया था, है ना, और आपके ही कारण से ऐसा हुआ है, तो आप ही उसके योग्य वर हैं, इसलिए आप उसके साथ विवाह करें, है ना। इस तरह से जब बार बार कहा तो उनने स्वीकृति दी, अनुमति दी। तो यहाँ नीति बताई कि जितेंद्रिय पुरुष मनुष्य इच्छित पदार्थ के पाने में भी अधीर नहीं होते। वो पदार्थ को चाह तो रहे हैं, लेकिन अधीरता नहीं है उनकी, धैर्य, धीरता से मिलेगा, मिलेगा, मिलना तो है, लेकिन उसके लिए उतावले नहीं होते, आतुर नहीं होते हैं, है ना, जितेंद्रिय है ना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हैं और धैर्य के साथ उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी पद पढ़ें। आज का समय ज्यादा हो गया है, लेकिन आखिरी श्लोक है ये। प्रतिष्ठा को कुछ प्रश्न है, अभी पूछ लेना। इसके अनंतर सत्येंद्र राजा के पुत्र जीवनधर कुमार ने सागर दत्त से दी हुई बिमला नाम की कन्या को अग्नि की साक्षी पूर्वक वर्ण किया। इस प्रकार इति श्री बादीव सिंह सूरी विरचिते छत्र चूड़ामणौ। क्या नाम होना चाहिए इस लंब का? देख के नहीं बताना, बिना देख के वाले बताओ। कन्या का नाम है जिससे विवाह हुआ, उसका नाम है बिमला, तो क्या नाम हो सकता है? देखो ये सब बता रहे हैं। बिमला लंभो, बिमला लंभो नाम अष्टमो लंबः समाप्तः। इस प्रकार यहाँ बिमला नाम की जो सेठ की पुत्री थी, उसके साथ जीवनधर कुमार का विवाह संपन्न हुआ। तो इस सर्ग के अंदर क्या क्या देखा हमने कि उनके भाई मतलब राजा सेठ गंधोत्कच के पुत्र जो नंदाढ़ थे,
वो जीवनधर कुमार के भाई, उनसे मिलन हुआ सबसे पहले, और उसके बाद फिर उनके पद्मास आदि जो मित्र थे, सखा थे, उन सबसे मिलन हुआ। किस किस परिस्थिति में मिलन हुआ, घटनाएं हैं अलग अलग। और उसके बाद उनकी माँ जो राजमाता रानी पटरानी जो विजया थी, विजया, उनसे मिलन हुआ। उनके साथ राजकीय विषय में चर्चा वार्ता भी हुई, योजनाओं पर भी विचार हुआ, है कि नहीं। और उसके बाद फिर उनका यहाँ पर विवाह भी संपन्न हुआ। बिमला नाम की कन्या के साथ जीवनधर कुमार का विवाह यहाँ संपन्न हुआ। और इस बीच में जो अनेक अनेक शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं कि हमें तीव्र राग रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, और मोह किसी भी तरह का अच्छा नहीं है, मोह पर विजय प्राप्त करना चाहिए, इत्यादि अनेक शिक्षाएं भी बीच बीच में प्रदान की हैं। तो उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब प्रतिष्ठा को एक प्रश्न है, प्रश्न पूछेगी, फिर हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज का समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा, आज ये नित्या में जानना भी जिनवाणी स्तुति करना चाहती। चलो तुम प्रश्न करो, वो जिनवाणी स्तुति बोले। बोलो प्रतिष्ठा, क्या पूछ रही? मैं ये पूछ रही थी कि जो बिमला है वो, नहीं भैया जी, इनका प्रश्न ये है कि जो गोविंदा है वो उनके योग्य क्यों नहीं थी और बिमला योग्य क्यों है, ये पूछ रही है हमसे। गोविंदा की पुत्री थी? गोविंदा किसकी पुत्री थी? नंद गोप की पुत्री। अरे वो ग्वाले की पुत्री। नंद गोप। और ये किसकी पुत्री हैं? सेठ की पुत्री। सेठ जी की पुत्री हैं, वैश्य हैं वो। वैश्य। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं कि नहीं? तो वर्ण व्यवस्था में देखा जाए, हाँ, ग्वाले की पुत्री तो शूद्र वर्ण में आएगी, हैं, और ये वैश्य वर्ण में आएगी। वो जो हेमाभा नगरी की जो पुत्री थी राजकुमारी, वो क्षत्रिय वर्ण में आएगी। तो और स्वयं भी क्षत्रिय हैं, तो ऐसी वर्ण व्यवस्था भी तो होती है। तो अपने योग्य कौन है, इसके साथ मति होती है, ये भी तो देखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उच्च कुल की जो कन्याएं होती हैं, वो उच्च कुल वाले उनको ही स्वीकार करते हैं, उनके साथ ही विवाह करते हैं। चाहे इसके साथ कोई विवाह नहीं कर लेते, घर से तो बड़ी सुंदर है और नौकरी चाकरी हमारे हिसाब की है, तो चलो इसके साथ ही शादी कर लो, भले ही वो कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, विचार की हो। ऐसा नहीं सोचते महापुरुष, है ना। वो विवेक विचार रखते हैं, ये हमारे योग्य है, हमारे धर्म के अनुकूल है, हमारे परिवार के अनुकूल है ना। इन सब का विचार करके ही विवाह आदि कार्य संपन्न होते हैं। उसका विवेक जीवनधर कुमार को था, इसलिए उन्होंने योग्य कन्या को ही किया, अयोग्य को स्वीकार नहीं किया, अपमान भी नहीं किया। उन्होंने पद्माश्य के साथ गोविंदा का विवाह संपन्न कराया। कहा कि मेरे मित्र को मेरे समान ही समझो, हम, और उसके साथ विवाह कर। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलेंगी नित्या, मैत्री और जान। हमारे पास क्या? आप लोग बात कुछ आवाज में देखो, चेक करो।
यदि सुख शांति लेनी है जिनवाणी जिनवाणी भूषण सैनी है जिनवाणी। बोलो द्वादशांचवाणी माता की जय। जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नमो कारमन के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण।